जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों के हित में काम किया, लेकिन कुछ जो किसान संगठन है वो अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या चाहे किसानों को बरगलाकर उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आप किसानों के खिलाफ नहीं, चाहे उसमें एक बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी क्यों ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा, पीछे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बड़े मन से एक ही बात कही थी कि जो अगर एमएसपी पे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर खरीद का काम किया, तो अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो उन्होंने कहा कि किसानों के बीच में जाकर भी अगर आप पूछोगे कि जब कांग्रेस की 10 साल की सरकार रही तो उन्होंने सिर्फ 7 लाख करोड़ का जो अनाज था वो एमएसपी पे खरीदा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में लगभग 21 करोड़ 70 लाख करोड़ रुपए का अनाज है जो एमएसपी पे खरीदा गया। लगभग 3 गुना ज़्यादा जो अनाज है वो एमएसपी पे खरीदा गया। अकेला यही नहीं, किसानों के हर वर्ग में लेके, किसानों की आय बढ़ाने से लेके किसानों का खर्चा कैसे कम हो, और किसानों को मंडी के बीज खरीदने से लेके और उसका अनाज बिकने तक की हर सुविधा, एक आधुनिक सुविधा देने का काम जो किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। इसमें चाहे आप अगर आप देखना चाहोगे 2010 में आप कोई भी समर्थन, मैं नहीं कहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप 2014 के समर्थन मूल्य में देख लो, चाहे वो आप गेहूँ के नाते देख लो 1400 रुपये, आज लगभग गेहूँ का जो रेट है वो 2275 रुपये। गन्ने का भाव अगर सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता सरकार में 386 रुपये गन्ने का भाव देने का काम। इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा लो, बहुत सी जगह पहले क्या होता था, एक क्षेत्रवाद का नारा लगता था, लेकिन मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो उन्होंने एक ही बात कहा, हरियाणा एक हरियाणवी में, और पूरे क्षेत्र का विकास बिना भेदभाव के किया। आज आप सोच भी नहीं सकते थे, इंद्री बेल्ट में, अपनी असंध बेल्ट में यहाँ का कोई धनिया होता था या पेवा में थे, आज पहले वो जाके जयपुर में जब बेचने जाता था किसान, पूरा 12-12 घंटे में ट्रैवल करता था। आज आप 5 घंटे में, सुबह आप शुरू करते हो तो 5 घंटे में आप जयपुर अपना जाके सामान बेच सकते हो। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम। अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी ने पूछा था कि आपके देश की सड़कें इसलिए अच्छी हैं कि आपका देश विकसित है, लेकिन उन्होंने कहा था मेरा देश इसलिए विकसित है क्योंकि यहाँ सड़कें अच्छी। एक विकास के नाते चाहे वो कुछ भी हो, बहुत से लोग बोल देते हैं अभी 152 बना तो क्या लाभ हुआ, लेकिन आप सोच नहीं सकते व्यापार को, किसान भाइयों को, हर वर्ग को फ़ायदा मिलता है। हमारे यहाँ आलू की बेल्ट थी, 5 फसलें अगर भावांतर भरपाई पे खरीदने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग जो आलू था वो फेंक दिया जाता था। टमाटर आपने देखा होगा सड़क के किनारे लोग ट्राली झाड़ के चले जाते थे, लेकिन अगर आज वो मंडी में नहीं बिकता, अगर वो 1 रुपये बिकता है, 50 पैसे बिकता है, 2 रुपये बिकता है, उसके 5 रुपये देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब पीछे अगर बाढ़ आई थी तो क्षतिपूर्ति पोर्टल, आप सोच भी नहीं सकते थे कैसे 24 घंटे में सर्वे करा के, और खुद किसानों ने से कहा था कि आप इस पोर्टल पे अपनी जीपीएस लोकेशन के साथ उस फोटो को डेट अनुसार डालें, और लगभग 15 दिन में हर किसान का भुगतान करने का काम है। आप इन चीज़ों को देखो, 54,000 नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम, एक बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो लोग जिसकी अप्रोच होती थी उनको कनेक्शन मिल जाता था, लेकिन नहीं, सबने एक ऑनलाइन माध्यम से इनको जब लागू किया, जिसने जैसे जैसे भरा और जिस चीज़ के जहाँ पे नंबर आया उस हिसाब से उन्होंने इसका देना। सबसे बड़ी बात, यूरिया, कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ 3,000 से कम यूरिया का कट्टा हो, लेकिन आज हरियाणा में 270 रुपये में यूरिया का कट्टा मिलता है, नैनो कोटेड यूरिया, ताकि यूरिया का ब्लैक ना हो। और इसके साथ साथ आज बड़ी बात, सल्फ़र अलग से खेतों में डाला जाता है, लेकिन आज सल्फ़र युक्त यूरिया, और उस सल्फ़र को डालने की मजदूरी अलग से दी जाती थी और उसके पैसे अलग जमा होते थे, लेकिन आज सल्फ़र युक्त यूरिया देने का काम। इसके साथ साथ एक बड़ी, नायब सैनी जी ने पहली बार जब किसान मंडी में जाता था उसकी उतरवाई और तुलवाई का मूल्य किसान को देना पड़ता था, लेकिन पहली बार नायब सैनी जी ने अब जब ये खरीद शुरू हुई तो ये जो तुलवाई और उतरवाई है वो भी सरकार की तरफ से किसानों को दी जाएगी। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, आप सोच भी नहीं सकते थे। पेवा में 32 लाख रुपए की नए लागत से नए पशु अस्पताल बना,
भूमिगत पाइप, एक बड़ा किसानों को रहता था, ट्यूबवेल चलते थे, भूमिगत पाइप के माध्यम से आपका जल में भी बचा और इसके साथ साथ किसानों को भी लाभ मिला। लगभग भूमिगत पाइप के नाते 11 करोड़ 45 लाख रुपए की अनुदान राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को सीधे खाते में देने की काम की। जब जनधन खाते खुल रहे थे तो एक मजाक बनाया गया था कि शायद इसमें काला धन आए, लेकिन आप सोच नहीं सकते थे वो जनधन खाते ही आज भारतीय जनता पार्टी और डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो ट्रांसफ़र हुआ उसके नाते डायरेक्ट जो किसानों के खाते में पैसा गया, बीच में से नहीं तो कई बार कट लग जाया करते थे। आज जितने में फसल गई और 24 घंटे में जैसे ही आपका जे फार्म कटा 24 घंटे में, नहीं तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी। कई बार क्या होता था, पैसे आ जाते थे और पैसे आने के बावजूद कई बार ऐसे लगता था कि नहीं अभी आपके पैसे नहीं आए, उधर किसान का ब्याज का मीटर चलता रहता था। आज जैसे ही उसकी फसल का जे फार्म कटा उसके 24 घंटे के अंदर उसका भुगतान देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।